मुंबई शहर की तरह मीरा भाईंदर शहर में भी डीप क्लीनिंग अभियान चालू होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। बता दूं कि मुंबई शहर में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है शहर को डीप क्लीनिंग की अभियान चालू हो गया है, जिसका काफी अच्छा प्रतिसाद मुंबई वासियों ने दिया है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आमदार प्रताप सरनाईक ने मनपा के आयुक्त संजय काटकर को लेकर मुख्यमंत्री से एक भेंट की और इस जिस तरह मुंबई में चल रहा है वही अभियान मीरा भाईंदर शहर में भी चालू होगा। और इस अभियान के वो पहाड़ी दौरा के लिए मुख्यमंत्री को जो है 30 तारीख को शनिवार को यहाँ पर जो है अपने शहर में आमंत्रित किया है। आइए जानते हैं प्रताप सरनाईक से और आयुक्त संजय काटकर से कि आखिरकार उन्होंने कब उनसे मुलाकात की और मुख्यमंत्री जो है कब आने वाला इस अभियान में वो किस चीज तरह की शहर में स्वच्छता का ध्यान रखने वाले हैं। नागपुर असेंबली सेशन के दरमियान सम्माननीय आमदार प्रतापराव जी सरनाईक साहब और मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिंदे सर से मिले थे। उन्होंने हमें ये आग्रह किया था कि ये डीप क्लीन ड्राइव का मूवमेंट आपके शहर में भी चालू करो। तभी आमदार सरनाईक साहब ने बोला कि हाँ सर, हम चालू कर देते हैं, अब कभी भी विजिट करो। उसके तहत इस पूरे प्रोग्राम के लिए हमने 68 प्रकार की स्वच्छता से निगडित काम करना चालू कर दिया है। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के लिए और बढ़ती आबादी के लिए जो जरूरी है उसके लिए गवर्नमेंट ने फंड्स दिए हैं। इस शहर के विकास के लिए 145 विधानसभा के विधायक सम्माननीय गीता जैन मैडम, 146 के विधायक सम्माननीय प्रताप सरनाईक साहब, ये सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मार्गदर्शन में सही ढंग से जनता प्रशासन को साथ लेकर स्वच्छता के बारे में और शहर सुधार के बारे में सही काम चल रहा है। स्वच्छता का जो अब तक का काम हो चुका है उस काम के लिए राज्य और राष्ट्र के स्तर पर इस पालिका को गौरवान्वित किया गया है। अब तक जो काम हुआ है स्वच्छता के बारे में उस काम को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये निरंतर प्रक्रिया है, यह हमारा फर्ज बनता है और इस काम में जन सहभाग होना बहुत जरूरी है। इस जन सहभाग के लिए टेक्नोलॉजी का भी हम यूज करने वाले हैं। जैसे आप किसी सहकारी ने कहा कि वार्ड नंबर 13 में ये काम अच्छा हुआ है, तो अगले 3 महीने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेग्रीगेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में हम घर घर तक पहुंच रहे हैं और मुझे विश्वास है अगले 3 महीने में 100% घर, कम से कम बिल्डिंग तो कवर हो जाएगी, पूरी जो टावर्स है वो कवर हो जाएंगी। इस माध्यम से कचरे का सेग्रीगेशन होगा। जब तक कचरा मिक्स होता है तब तक लायबिलिटी होता है, जैसे वो सेग्रीगेट होता है वो एसेट बन जाता है। फिर उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट भी आ रहे हैं, उसमें हमारा बायोगैस का भी प्लांट है जो शहर में, इसके लिए विशेष निधि गवर्नमेंट ने दी है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि शहर में जो कचरा पैदा हो रहा है तो नागरिक को अवेयरनेस करना, उस कचरे को सेग्रीगेट करना और फिर रास्ते पे जो डस्ट का प्रॉब्लम शुरू है उसको अरेस्ट करना, ये प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हम प्रयत्नरत है और हमारी ये प्रयास को मुख्यमंत्री सर खुद आके विजिट देने वाले। मुंबई के अलग अलग जगह जाके एक स्वच्छता अभियान का शुरुआत की है, जिसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। लोग रास्ते पे उतर के स्वच्छता अभियान में शामिल हो रही है। कोई राजनीतिक पार्टी की कार्यक्रम नहीं है ताकि कोई भी आए और उसमें शामिल हो सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि ये जो हमारा अधिवेशन था उस अधिवेशन के दौरान मैंने मांग की थी कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में भी आप आइए और स्वच्छता अभियान में शामिल हो जाइए। 30 तारीख को यानी शनिवार के दिन सुबह 9 बजे हमारे जो नवघर का हनुमान मंदिर है, जो स्कूल है महापालिका का, वहां से वो शुरुआत हो जाएगी। धर्मवीर आनंद के साथ मैदान के बाजू का जो तालाब है वो स्वच्छता करेंगे। उसके बाद में सीबीएसई स्कूल के से हम गोल्डन नेस्ट की तरफ जाएंगे, वहां पे बाला साहब ठाकरे कला दालन का निर्माण हो रहा है। उसके सामने
महापालिका प्रशासन आमदार निधि और राज्य शासन के निधि से कुछ 10 गाड़ियां हमने ली है, उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि जो कार्यक्रम है ये किसी वैयक्तिक पर्सनल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि मीरा भाईंदर शहर का कार्यक्रम है। सभी लोगों ने यहाँ पे आना चाहिए, लोगों का सहभाग होना चाहिए, तभी स्वच्छता हो सकेगी। क्योंकि हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर होगा तो हम लोग बड़े पैमाने पे कह सकते हैं कि इस शहर का मैं रहवासी हूँ, हम कह सकते हैं कि इस शहर का मैं लोक प्रतिनिधि हूँ। तो पालिका प्रशासन के प्रमुख के तौर पे संजय काटकर जी को मैंने कहा था कि 30 तारीख को ये अभियान हम करते हैं और उन्होंने भी मान्यता दे दी और शनिवार के ही दिन इसकी शुरुआत हो जाएगी। लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम भी कोशिश करते हैं, तो लोगों ने भी उसका साथ देना चाहिए। ये मेरा कहना है कि मुहिम अगर हर लोक प्रतिनिधि करता था, प्रशासन के हर प्रमुख अगर करते थे तो ये नौबत नहीं आती थी। बहुत सारी जगह पे है, हम कोशिश करते हैं मगर नागरिकों से उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए लोग भी सोचते हैं नहीं अगर ये रोज का ही है तो क्या करना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में या कौन सी भी कंट्री में स्वच्छता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारे देश में उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, मगर राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो अपना कार्यभार संभाला उसके बाद में ये डीप क्लीनिंग की मुहिम उन्होंने शुरुआत की और लोगों का बहुत प्रतिसाद मिल रहा है, इसलिए वो मीरा भाईंदर शहर में आ रहे हैं। और मैं कहता हूँ ये हम शुरुआत तो करेंगे, देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। लोगों को भी एक ना एक दिन तो इस बात का गौर करना ही पड़ेगा कि नहीं, इस शहर का मैं रहवासी हूँ, इस शहर का मैं नागरिक हूँ, तो मुझे भी स्वच्छता करनी चाहिए। तो लोगों का सहभाग इसमें होगा। आपके माध्यम से हम लोगों को आह्वान करेंगे, आप इस स्वच्छता मुहिम में हमारे साथ शामिल होंगे। तो आपने देखा कि प्रताप सरनाईक ने और मनपा आयुक्त संजय काटकर ने जो जानकारी दी वाकई सराहनीय है कि शहर वाकई ही अब सुरक्षित और सुंदर होने जा रहा है। मगर सिर्फ जमीनी सफाई करके क्या यह शहर सुंदर हो पाएगा? जिस तरह मनपा में भ्रष्टाचार का जो कचरा गिरा है, क्या मनपा आयुक्त उस कचरे को हटा पाएंगे? जिस तरह इस शहर को साफ सुथरा रखने में दिन रात सड़कों पर झाड़ू मारते हैं, यहाँ की गंदगी साफ करते हैं, यहाँ का मेला ढोने वाले लोग, शौचालय में काम करने वाले लोग, यहाँ तक के लोगों की हिफाजत के लिए 24 घंटा तैनात अग्निशमन दल में जो कर्मचारी है, आज वो अपने पगार के लिए हर रोज दर दर भटकते और आखिरकार उन्होंने जो है इस विषय में न्यायालय में दावा दाखिल किया है। ऐसे में क्या ये शहर वाकई स्वच्छ हो पाएगा या संजय काटकर या प्रताप सरनाईक इस विषय को ध्यान लेकर आपराधिक भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे या नहीं, ये आने वाला कल ही बताएगा। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।